अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ई फॉर एजुकेशन। आई एम उमर ज़हीर। सो आज हम 9th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट है को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज के इस लेक्चर में जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ साइंसेस। उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिजिक्स है क्या, व्हाट इज फिजिक्स, और इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और इन द लास्ट हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ साइंसेस। द वर्ड साइंस इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेंटिया विच मीन नॉलेज। द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। मतलब कि कोई भी नॉलेज जो हम थ्रू ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल करते हैं वो क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। मिसाल के तौर पे हमने अपनी ऑब्जर्वेशन से ये ऑब्जर्व किया कि सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है। इस ऑब्जर्वेशन से जो हमने हासिल किया वो हमारे नॉलेज का हिस्सा है। हमने एक्सपेरिमेंट किया कि वाटर 0 सेल्सियस पे फ्रीज होता है और 100 सेल्सियस पे बॉयल होता है। ये वो नॉलेज थी जो हमने एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल की। ये दोनों चीज़ें साइंस हैं। मसलन कि सूरज का मशरिक से निकलना और मगरिब में गुरूब होना और वाटर का 0 सेल्सियस पे फ्रीज होना और 100 सेल्सियस पे बॉयल होना, ये वो नॉलेज है जो हमने थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन हासिल किया। सो ये साइंस कहलाता है। सो आगे मूव करते हैं। फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी deals with the study of matter, energy and their interaction. So फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है और एनर्जी क्या होती है। सो मैटर हर वो चीज जिसका कोई ना कोई मैस हो और वो कोई ना कोई स्पेस कवर कर रहा हो उसको हम क्या कहते हैं, मैटर। हमारी मतलब क्या, हर चीज इस अर्थ पे जो भी है वो सारी की सारी क्या कहलाती है, मैटर। और एनर्जी, जब भी किसी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करवाना हो तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सो इन टर्म ऑफ फिजिक्स हम ये कंसिडर करते हैं जो हमारे पास चार्जेस होते हैं, या दूसरे वर्ड्स में इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे पास करंट होती है वो हमारे पास क्या है, एनर्जी। सो हम इसको एक सिंपल एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्विच है। अब ये स्विच क्या है, एक मैटर है, क्योंकि इसका कोई ना कोई मैस भी है और इसने कुछ ना कुछ स्पेस भी कवर की हुई है। सो इसका मतलब क्या है कि ये स्विच क्या है, एक मैटर है। सो इस स्विच की बैक साइड पे जो हमारे पास वायर्स हैं उसमें क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, और इस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कह रहे हैं, एनर्जी। सो जैसे ही हमने क्या किया, इस स्विच को ऑन किया, जैसे हम इस स्विच को ऑन किया, क्या हुआ कि जो उसकी बैक साइड पे एनर्जी थी और जो ये मैटर था, जैसे इन दोनों का आपस में इंट्रैक्शन हुआ तो उसके नतीजे में क्या हुआ, ये बल्ब ग्लो करना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या है कि जब भी कभी मैटर और एनर्जी आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उसके नतीजे में जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। सो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। द फर्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स आर मैकेनिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स कॉज एंड इफेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल इस मैकेनिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट की मोशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट की मोशन किस टाइप की होती है और उसके कॉजेज और इफेक्ट क्या क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फैन, सिंपल एग्जाम्पल फैन। अब ये फैन की मोशन किस तरह की होती है, सर्कुलर मोशन में मूव करता है। सो इसका मतलब क्या है कि इसकी किस टाइप ऑफ मोशन होगी, कौन सी टाइप ऑफ मोशन होगी, इसकी सर्कुलर मोशन होगी। और इसी तरह अगर हम एरोप्लेन की एग्जांपल को देखें तो एरोप्लेन किस डायरेक्शन में मूव करता है, इसकी वे ऑफ डायरेक्शन क्या है कि ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। और इसी तरह फेरिस व्हील हमारे पास है, ये भी एक टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन होता है। सो इसका मतलब क्या है कि हर इस अर्थ में डिफरेंट साइज के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं और हर एक की जो मोशन होती है वो एक दूसरे के लिहाज से डिफरेंट होती है। सो इन डिफरेंट मोशन को स्टडी करना और ये कैसे जनरेट होती हैं और इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं सराउंडिंग में, इसके बारे में स्टडी करना मैकेनिक्स में आता है और इसको हम डिटेल से चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट इज हीट। इट डील विद स्टडी नेचर ऑफ हीट एंड मोड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। मतलब कि जो हीट जनरेट हो रही है उसकी नेचर क्या है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद
मोड्स ऑफ ट्रांसफर मतलब कि हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे ट्रांसफर हो रही है। जैसे कि आपको शो हो रहा है कि देखो आपने क्या किया, एक आग जलाई हुई है। अब देखो तो ये एनर्जी आग से हाथों में कैसे ट्रांसफर हो रही है, तो ये किस तरह ट्रांसफर हो रही है, थ्रू एयर। सो इसी तरह आप सेकंड एग्जांपल में सेकंड पॉइंट पे देखते हैं। देखो अब इस पर्सन ने क्या किया, एक मेटल का रॉड पकड़ा हुआ है। अब इस मेटल का रॉड क्या, इसका वन साइड क्या है कि जो आग के ऊपर है, उस दूसरी साइड एक पर्सन के हाथ पे है। अब क्या होगा, ये जो आग होगी वो इस मेटल की सरफेस को हीट अप करेगी, मतलब उसको गर्म करेगी, और वो क्या करेगा, वो हीट जो होगी इस रॉड के थ्रू मूव होती हुई इस हाथ तक जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट क्या है, मेटल, और इस पॉइंट पे क्या था, एयर था। एंड इफेक्ट्स ऑफ एयर मतलब इस हीट के इफेक्ट्स जो है वो नेचर पे क्या है, हम उसको स्टडी करेंगे। मतलब कि ये जो हीट थी वो क्या करेगी, नेचर में जो हमारी सराउंडिंग में जाएगी और फिर उसको क्या करेगी, उसको हीट अप कर देगी। ठीक है, और आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज साउंड। इट डील विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल्स। मतलब कि साउंड वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किस तरह मूव करती है, साउंड वेव कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और इसकी एग्जांपल्स क्या है। और हमेशा याद रखना, साउंड हमेशा तब प्रोड्यूस होगी जब भी कोई दो बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगी, उसके नतीजे में हमेशा साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आपको एग्जाम्पल की शो की हुई है कि आपने क्या किया, आपने गेट को नॉक किया। नॉक करने का मतलब क्या कि आपने दो बॉडीज को आपस में कोलाइड करवाया। अब ये कोलिजन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही हाई पिच ऑफ साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है। अब इन साउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अब डिपेंड करता है कि साउंड जो दो बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही है, मतलब आपस में टच हो रही है, आपस में स्ट्राइक कर रही हैं, वो बॉडीज की नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्रॉपर्टीज भी साउंड की क्या हो जाएंगी, वेरी करेंगी। और उसकी एप्लीकेशन मतलब साउंड वेव्स कहाँ कहाँ यूज होती हैं। एंड नेक्स्ट इज लाइट, या आर इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स भी कहते हैं। कहता है इट इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टी, वर्किंग एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि वही कि लाइट कैसे जनरेट हो, लाइट का सोर्स क्या है जिधर से वो जनरेट होती है। अब लाइट के पास प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करती हैं। वर्किंग मतलब हम लाइट को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अगर हम देखा जाए तो अगर लाइट ना होगी तो हम किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते। मतलब हमारी डेली लाइफ में अगर लाइट ना हो तो मतलब कि हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। जब किसी चीज़ को हम देख नहीं सकेंगे तो मतलब हमारी जितनी भी वर्किंग है सारी की सारी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। एंड यूजेस ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब कि लाइट का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या यूजेस हैं। फॉर एग्जांपल आपने डिफरेंट प्लेसेस पे आपने लेंसेज की शॉप्स देखी होंगी, दुकानें देखी होंगी जहाँ जो ग्लासेस वगैरह बनती हैं। अब उन ग्लासेस में जो लेंसेज यूज होते हैं वो लेंसेज लाइट को किस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं। सो इस सब की स्टडी हम किस में करते हैं, ऑप्टिक्स के अंदर। सो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, दिस इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। सो इसमें हम क्या करेंगे, चार्जेस को स्टडी करेंगे। फर्स्टली जब चार्जेस क्या होंगे, रेस्ट के ऊपर होंगे, मतलब वो मूव नहीं कर रहे होंगे। जिस तरह इस फिगर में आपको शो किया हुआ है कि चार्जेस मूव नहीं कर रहे, वो रेस्ट पे हैं। और सेकेंडली हम इसको डिस्कस करेंगे, इसको रीड करेंगे कि जब चार्जेस आपस में क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। सो जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो आप देखो हमारे पास दो टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं, एक होता है प्लस चार्ज, एक होता है माइनस चार्ज। प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है कि उसमें से जो रेज होती है ना, जो वो क्या कहते हैं, आउटसाइड, मतलब उसकी बॉडी से आउटसाइड निकलती होती है, बाहर की तरफ निकल रही होती हैं। और जबकि नेगेटिव चार्ज का क्या होता है, उसमें रेज जो होती हैं, जो एरो आपको शो करवा रहा है कि उसमें जो रेज होती है वो इनसाइड मूव करवाती हैं। तो जब भी कोई बॉडी, जबकि चार्ज आप रेस्ट पे होगा तो वो अपने अराउंड एक फील्ड बनाएगा, जिस तरह आपको ये एरो के साथ शो की हुई है कि वो उसने इन चार्जेस ने अपने अराउंड एक फील्ड बना ली हुई है। जबकि जब ये चार्जेस मूव करेंगे, मतलब जिसको हम करंट कहते हैं वो या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, वो असल में क्या होता है, चार्जेस होते हैं जो मूव करते हैं। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई चार्ज मूव करेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। अब
उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर। और इन चार्ज और मैग्नेट का इन चार्जेस के साथ रिलेशन क्या होता है, मतलब अगर किसी मैग्नेट को इन चार्जेस के करीब लेके आए तो वो जो चार्जेस हैं वो कैसे एक्ट करेंगे। तो इस सब की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर। और उसके बाद आगे है एटॉमिक फिजिक्स। कहता है इट इज स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, मतलब कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब एटम दिखने में कैसा होता है। सो आपने पिछली क्लासों में 7, 6, 8 में आपने सीखा था साइंस के अंदर, तो जो एटम होता है वो उसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड एक शेल्स होते हैं। उस शेल्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, मतलब एक सर्कल की फॉर्म में मूव कर रहे होते हैं। और उसके जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है उसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। और इसने बोला हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, मतलब कि उस एटम की प्रॉपर्टी क्या होगी। जिस तरह इंसानों में हर इंसान की क्वालिटीज़ प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं दूसरे के रिस्पेक्ट से, इसी तरह जो एटम्स होते हैं हर एटम की प्रॉपर्टीज़ हर एटम की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। सो इसका मतलब क्या है कि हम एटॉमिक फिजिक्स में क्या करते हैं कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़, मतलब उसकी कौन कौन सी खसूसियात हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद प्लाज्मा फिजिक्स, it is a study of the production, properties of ionic state of matter and the fourth state of matter। इससे पहले आप सब ने सीखा हुआ है कि मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, 3 स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और अब प्लाज्मा फिजिक्स में हम क्या करेंगे, मैटर की 4th स्टेट को स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक आइस का ब्लॉक है, मतलब ये आइस है, आपके पास बर्फ है। आपने क्या किया, इसको हीट किया, इसको आपने गर्म किया, तो उसके नतीजे में क्या हुआ, ये जो सॉलिड बर्फ थी वो किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगी। अब जब आपने इस लिक्विड को दोबारा हीट किया, मतलब दोबारा गर्म किया, तो क्या हुआ, ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया। और अब देखो, अभी तक हमने क्या किया था, इससे पीछे वाली क्लासेस में इन 3 स्टेट तक सीखा हुआ था। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने क्या किया, इस गैस को दोबारा हीट किया अब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि 4th स्टेट ऑफ मैटर कहलाती है। सो नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें क्या होता है, इट डील विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लाई। इसमें हम क्या वही चीज़ सीखते हैं कि उस एटम की या उस न्यूक्लाई की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब उसके बाद एंड द पार्टिकल विद इन द न्यूक्लियस, मतलब उस न्यूक्लियस के अंदर, जिस तरह भी मैंने एटॉमिक फिजिक्स में आपको बताया कि एक एटम के अंदर क्या होता है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर आपके पास कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसमें अभी आपको सिर्फ 2 पार्टिकल्स के बारे में बताया गया, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जियो फिजिक्स के। कहता है इट इज स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के इनसाइड कि कौन कौन से मटेरियल्स पाए जाते हैं, उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, जियो फिजिक्स। फॉर एग्जांपल ज़मीन की सरफेस के नीचे से हम पेट्रोल, डीजल, हम लोहा, तांबा, गोल्ड, ये सब कुछ हम ज़मीन की सरफेस के नीचे से निकालते हैं। सो किस सरफेस के अंदर, ज़मीन की किस जगह के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं और किन किन जगह पे इनकी मिकदार बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, इसके बारे में स्टडी करना जियो फिजिक्स कहलाता है। सो आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक के रिलेटेड या इस लेक्चर के रिलेटेड जो हमने आज डिस्कस किया है, सो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।